आज के वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश के लोक साहित्य, प्रमुख इतिहासकार, लोक साहित्यकार और उनकी कृतियों से संबंधित मेले, त्योहारों और प्रमुख पर्सनालिटीज़ से संबंधित जितने भी PYQs गत वर्षों में MPPSC के एग्ज़ाम में आए हैं उन सभी क्वेश्चन का एक रैपिड PYQ रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभव किसकी रचना है? कुमार संभव किसकी रचना है? तो कुमार संभव है कालिदास की रचना। तो कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान कवि और नाटककार थे। कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। तो जो कालिदास हैं उनके प्रमुख नाटक हैं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। उनके महाकाव्य हैं रघुवंशम और कुमार संभव। उनके खंड काव्य हैं मेघदूतम और ऋतुसंहार। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। निम्न में से कालिदास की किस रचना का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है? तो कालिदास की किस रचना का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है? तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम की, जिसको सर विलियम जोन्स निकोलसन ने किया था अनुवाद। अगला क्वेश्चन है कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अभी हमने इसका आंसर देखा है सर विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी लिखित नहीं है? अभी हमने देखा तो मेघदूत भी है उनकी रचना, कुमार संभव रचना है, ऋतुसंहार रचना है, लेकिन उत्तर रामचरितम ये पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। तो ये किसने लिखी है? तो उत्तर रामचरित जो किताब है ये लिखी है भवभूति ने। भवभूति ने उत्तर रामचरित्रम की रचना की है। उन्होंने महावीर चरित्रम और मालती माधवम की रचना भी की है। अगला क्वेश्चन है राम रसायन के लेखक कौन हैं? राम रसायन के लेखक कौन है? तो राम रसायन के लेखक हैं पद्माकर। तो पद्माकर की कुछ प्रमुख रचनाएं की अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे यमुना लहरी, इनकी प्रमुख रचना है यमुना लहरी, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह बिरुदावली, जय सिंह बिरुदावली, जगत विनोद, हितोपदेश, राग रसायन, अलीजाह प्रकाश। और पद्माकर समारोह कहाँ होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पद्माकर समारोह यह सागर में होता है। पद्माकर समारोह ये सागर जिले में होता है। अगला क्वेश्चन है चंदायन किसकी रचना है? तो चंदायन है मुल्ला दाऊद की रचना। चंदायन है मुल्ला दाऊद की रचना। अगला क्वेश्चन देखें। भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो भगोरिया पर्व की बात करें तो कहाँ मनाया जाता है? तो भगोरिया पर्व की बात करें तो भगोरिया पर्व कहाँ मनाया जाता है? झाबुआ में। तो भगोरिया पर्व झाबुआ जिले में मनाया जाता है। तो भगोरिया ये होली के 7 दिन पहले मनाया जाता है और भगोरिया पर्व के 3 भाग होते हैं, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। तो भगोरिया पर्व के 3 चरण होते हैं। तो पहला है जिसको बोलते हैं गुलालिया, पहला है गुलालिया। फिर है सेकंड गोल गधेड़ो, थर्ड कौन सा है? उजाड़िया।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस जनजाति पर्व को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय पर्व घोषित किया गया? तो इसका आंसर क्या है? भगोरिया। अगला क्वेश्चन है, घैला, ये तो गलत लिख दिया है यहाँ पर, घैला क्या है ये? घैला, घैला और बिदड़ी, घैला और बिदड़ी, घैला और बिदड़ी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो घैला और बिदड़ी ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। तो घैला है क्या? तो घैला गोंड जनजाति का मिट्टी के बर्तन बनाने का एक समारोह है। अगला क्वेश्चन देखें, मामूलिया त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मामूलिया त्यौहार कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। तो मामूलिया त्यौहार ये बुंदेलखंड बुंदेलखंड क्षेत्र की लड़कियों, कुंवारी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, मालवांचल में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक पर्व संजा कब मनाया जाता है? तो संजा मनाया जाता है भद्र पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक, भद्र पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक मनाया जाता है। और ये जो संजा पर्व है ये 16 दिन तक चलने वाला कुंवारी लड़कियों का उत्सव है, जिसमें कुंवारी कन्या दीवार पर गोबर से, कुंवारी कन्या, तो संजा किसका पर्व है? पहली बात ध्यान रखना है आपको, ये है कुंवारी कन्या, कुंवारी कन्या का उत्सव है, जिसमें कुंवारी कन्या दीवार पर गोबर की से विभिन्न कलाकृतियाँ बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, गणगौर पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो गणगौर पर्व ये निमाड़ मालवा में मनाया जाने वाला एक पर्व है। ये जो गणगौर पर्व है ये जो पर्व है ये पर्व भगवान शिव और पार्वती के विवाह का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, जल बिहारी, तो ये क्वेश्चन क्या है? जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जल बिहारी का मेला ये लगता है छतरपुर ज़िले में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है? तो जाम नदी के तट पर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। अब ये गोटमार, ये ज़िला का नाम अगर पूछा जाए तो ज़िला कौन सा है? पाडुन्ना, जो कि अभी नवीनतम ज़िला बना है छिंदवाड़ा से अलग होकर, 54वां ज़िला। अगला क्वेश्चन है, विक्रमोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया उज्जैन में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा के मेला कहाँ लगता है? तो कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडलपुर में। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर, ये कहाँ है सोडलपुर? ये है हरदा ज़िले में, सोडलपुर हरदा ज़िले में है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धेश्वर बाण गंगा मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो ये होता है शिवपुरी ज़िले में। अगला क्वेश्चन है, नादचंद का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये पन्ना ज़िले में लगता है। अगला क्वेश्चन है, पन्ना का नादचांद मेला
किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो ये लगता है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, पन्ना जिले में लगता है। अगला क्वेश्चन है, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? तो हीरा भूमिया का मेला लगता है ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जागेश्वरी मेला आयोजित किया जाता है? तो जागेश्वरी मेला लगता है अशोकनगर में। अगला क्वेश्चन है, मंधाता का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये लगता है खंडवा में। अगला क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में किस जिले में नागा जी का मेला आयोजित किया जाता है? तो नागा जी का मेला लगता है खरगोन में। नागा जी का मेला लगता है ये लगता है मुरैना में। तो मुरैना में है पोरसा गांव, मुरैना में है पोरसा गांव। तो मुरैना के पोरसा गांव में लगता है नागा जी का मेला। और ये जो मेला है यह नवंबर दिसंबर तक आयोजित किया जाता है और 1 महीने तक चलता है। अगला क्वेश्चन देखें, देवी अहिल्याबाई किला परिसर में, देवी अहिल्याबाई किला परिसर में दिसंबर जनवरी में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये उत्सव का नाम है निमाड़ उत्सव। अगला क्वेश्चन देखें, कालू जी महाराज का मेला, कालू जी महाराज का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो कालू जी महाराज के मेला लगता है खरगोन जिला में। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में किसे माना जाता है? तो लोक देवता के रूप में लाला हरदौल को माना जाता है। तो लाला हरदौल कौन थे? तो लाला हरदौल हैं ओरछा के प्रसिद्ध, ये ओरछा के राजा वीर सिंह, ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला के पुत्र हैं। तो वीर सिंह बुंदेला के पुत्र थे लाला हरदौल। और वीर सिंह जो लाला हरदौल है उनके जो भाई थे जुझार सिंह को उन पर अपनी पत्नी के साथ अनुचित संबंध होने का शक था और इस कारण उनके सभी अनुयायियों को जहर दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मंदर और दफड़ा, ये मंडर नहीं है, ये है मंदार। मंदार और दाफड़ा का संबंध किससे है? तो ये एक वाद्य यंत्र है, ये एक वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखें, लोक नृत्य राइसा शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है बुंदेलखंड से, राई का संबंध है बुंदेलखंड से। अगला क्वेश्चन देखें, मसाणिया गीत का प्रचलन किस क्षेत्र में होता है? मसाणिया, यहाँ जिसको अगला क्वेश्चन है, मसाणिया गीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो मसाणिया गीत जिसको मृत्यु गीत कहती है निमाड़ क्षेत्र का गीत है। तो मसाणिया को इसका एक और नाम इसको काया खोज, ये काया खोज गीत भी कहते हैं। तो मसाणिया को काया खोज भी कहते हैं, तो नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निर्गुड़ी शैली में भक्ति गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं?
तो निर्गुणी शैली में भक्ति गीत निमाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंधित है? तो माच गायन शैली से इनमें से कौन संबंधित रहे? तो माच लोक नृत्य से संबंधित हैं ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा ये पद्मश्री प्राप्त हैं और ये उज्जैन ज़िले के हैं। ये उज्जैन ज़िले के से संबंधित है और इनको 2024 का पद्मश्री प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखें, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? तो बिरहा है गोंड जनजाति का। तो बिरहा बघेलखंड क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक गायन है जो प्रेम और विरह की गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पिंगला झुरापो। अगला क्वेश्चन है पिंगला झुरापो। तो पिंगला झुरापो है, ये पिंगला झुरापो। तो पिंगला झुरापो क्या है? तो पिंगला झुरापो क्या है? एक मालवी गीत है। ये एक मालवी गीत है। काठी क्या है? तो काठी क्या है? तो काठी एक लोक नृत्य है। काठी एक लोक नृत्य है। कहाँ पर मनाया जाता है ये? कौन सा कहाँ पर है ये? तो ये निमाड़ क्षेत्र का है। तो ये निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है काठी। और ये जो काठी है कौन करते हैं? तो काठी जो नृत्य है, काठी नृत्य ये करते हैं बलई समाज के लोग। तो काठी नृत्य करते हैं बलई समाज के लोग इस नृत्य को करते हैं। और इस नृत्य में बांस से काठी सजाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नौरता। अगला क्वेश्चन है नौरता। ये नीरता नहीं है, ये है नौरता। नौरता लोक नृत्य। नौरता लोक नृत्य का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से? तो नौरता लोक नृत्य का संबंध ये है बुंदेलखंड से। तो नौरता लोक नृत्य का संबंध है बुंदेलखंड से। और यह अविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। और क्वेश्चन है, कौन सा मालवा का लोक नृत्य है? कौन सा मालवा का लोक नृत्य है? तो है मटकी। मटकी है मालवा का लोक नृत्य। जबकि बधाई, राई तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखें, मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मटकी जो नृत्य है ये है मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है, मटकी नृत्य किस क्षेत्र प्रसिद्ध है? अभी हमने इसको देखा मालवा में। अगला क्वेश्चन है, राई परंपरा क्या है? राई परंपरा क्या है? तो राई एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत ग्रंथ किस लोक नृत्य का वर्णन है? पद्मावत ग्रंथ में किस लोक नृत्य का वर्णन है? तो पद्मावत ग्रंथ में राई नृत्य का वर्णन है। राई किसने लिखा है? तो इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित? तो गणगौर, काठी और फेफरिया ये तो निमाड़ के संबंधित हैं। राई नहीं है। राई है ये बुंदेलखंड का।
ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। गणगौर, काठी, फेफरिया ये सब है निमाड़ क्षेत्र के। राई है बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन देखें, सागर के आंचलिक क्षेत्र में दीपावली पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? सागर में, तो सागर में है मौनी नृत्य। सागर में मौनी नृत्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखें, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गौर नृत्य है मुड़िया। ये है मुड़िया से संबंधित, मुड़िया से संबंधित नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये खजुराहो में आयोजित होता है, जिसे खजुराहो नृत्य महोत्सव भी कहते हैं। ये 1975 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मालवा का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो मालवा का प्रसिद्ध लोक नाट्य है माच। तो माच के जो प्रमुख कलाकार हैं ओम प्रकाश शर्मा हैं, उज्जैन से संबंधित हैं और इनको 2024 का पद्मश्री प्राप्त है। इसके अलावा माच के प्रमुख और हैं सिद्धेश्वर सेन हो गए, ये भी उज्जैन के हैं, चंपालाल हो गए, मोहन सिंह वैस, ये सब माच के कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगत दोहा किस रंगमंच शैली से संबंधित है? तो रंगत दोहा भी माच लोक नाट्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, माच लोक नाट्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो माच ये मालवा में मुख्य रूप से मनाया जाता है। क्वेश्चन है, तुर्रा कलंगी। अगला क्वेश्चन है, तुर्रा कलंगी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तुर्रा कलंगी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो तुर्रा कलंगी ये, इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसका MPPSC ने इसका जो आंसर माना है मालवा भी है इसका उत्तर, निमाड़ भी, बुंदेलखंड। तुर्रा कलंगी मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिथौरा चित्रकला किस क्षेत्र से, किस जनजाति से संबंधित है? पिथौरा चित्रकला तो ये है भील जनजाति से संबंधित। तो भील जनजाति के सबसे बड़े त्यौहार पिथौरा पर घर की दीवारों पर बनाया जाता है। क्वेश्चन है, सुरैती क्या है? सुरैती एक बुंदेलखंडी भित्ति चित्र है। ये बुंदेलखंडी भित्ति चित्र है। तो दिवाली में लक्ष्मी पूजा के समय सुरैती का रेखांकन किया जाता है और सुरैती को सिंदूर अथवा गेरू से रेखांकित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूर्तें क्या है? मूर्तें क्या है? मूर्तें क्या है? तो मूर्तें है लोक चित्र भित्ति रेखांकन। मूर्तें क्या है? लोक चित्र भित्ति लेखांकन। कहाँ पर मनाते हैं इसको? तो इसको मनाते हैं बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में इसको मनाया जाता है, बुंदेलखंड में। और ये लोक चित्र भित्ति रेखांकन विवाह के समय किया जाता है, जिसमें मुख्य दरवाजे के दोनों ओर वर वधू थापे लगाते हैं। क्वेश्चन है, छीपा शिल्प संबंधित है। छीपा शिल्प संबंधित है किससे? तो छीपा शिल्प ये कपड़ा संबंधित है। तो कपड़े पर लकड़ी के छापों पर छापे जाने वाले शिल्प को छीपा शिल्प कहते हैं। और ये जो छीपा शिल्प है ये
तो प्रमुख केंद्र कौन सा इसका है? उज्जैन और धार। तो ये उज्जैन और धार में इसका प्रमुख केंद्र है। और उज्जैन का जो छिपा शिल्प है उसको कहते हैं भेरूगढ़। उज्जैन के छिपा शिल्प को भेरूगढ़ के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसका जो प्रमुख कलाकार है इस्माइल सुलेमान। तो छिपा शिल्प के जो प्रमुख कलाकार हैं ये हैं इस्माइल सुलेमान। क्वेश्चन है कोहबर क्या है? कोहबर क्या है? कोहबर है वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र। और कोहबर कहाँ पर मनाया जाता है? तो कोहबर है बघेलखंड का। ये बघेलखंड क्षेत्र का वैवाहिक अनुष्ठान चित्र है। अगला क्वेश्चन देखें, भरेवा क्या है? भरेवा क्या है? तो भरेवा प्रसिद्ध क्या है? भरेवा तो भरेवा नहीं है, ये है भैरवगढ़। अभी हमने देखा ना, भैरवगढ़ एक प्रसिद्ध छापा पद्धति ब्लॉक प्रिंट साइट है। भैरवगढ़ प्रसिद्ध है ब्लॉक प्रिंट के लिए, छापा पद्धति के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? ढोकरा कला के लिए सही नहीं है। तो ढोकरा कला के लिए कौन सा सही नहीं है? बैतूल की भारी जनजाति संबंधित है, अलौह धातु ढलाई कला है, विवाह से जुड़ी सजावटी कपड़ा कला है, और सभी कथन सही हैं। तो जो ढोकरा कला है यह विवाह से जुड़ी सजावटी कपड़ा कला है। अगला क्वेश्चन देखें, अगरिया जनजाति अपने आप को अब किसके लिए, अगरिया जनजाति किसके लिए जानी जाती है? तो यह लौह शिल्प के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन है, उचेहरा काष्ठ शिल्प का बड़ा केंद्र किस जिले में है? तो उचेहरा जिला है सतना, लेकिन वर्तमान में उचेहरा आता है मैहर जिले में। क्वेश्चन है, कुमार संभव किसकी रचना है? कुमार संभव किसकी रचना है? तो कुमार संभव है ये कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखें, चंदायान किसकी रचना है? तो चंदायान किसकी रचना है? तो ये है मूला दाऊद की। अगला क्वेश्चन देखें, शारदा विनोद के संस्थापक कौन है? शारदा विनोद के संस्थापक कौन है? शारदा विनोद के संस्थापक कौन हैं? तो नर्मदा प्रसाद मिश्र हैं शारदा विनोद के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है? तो ये हैं भवानी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? हेम तरंगनी, बिखरे मोती, मरण ज्वार, कृष्णार्जुन युद्ध। तो बिखरे मोती माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है, जबकि हेम तरंगनी, मरण ज्वार, कृष्णार्जुन युद्ध ये सब माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। क्वेश्चन देखें, जबलपुर से प्रकाशित करमवीर का प्रथम संस्थापक कौन था? प्रथम संपादक कौन था? तो करमवीर के प्रथम संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन देखें, पुष्प की अभिलाषा का लेखक कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो हेम करिटनी भी है, बिजुरी भी है, हेम तरंगनी भी है, लेकिन रसिक प्रिया नहीं है। रसिक प्रिया है केशव दास की। अगर केशव दास की हम अन्य रचनाएँ की बात करें तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका है। अगला क्वेश्चन देखें, मुकुल किसकी प्रसिद्ध रचना है? मुकुल
किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो मुकुल है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी की नहीं है? कौन सी रचना शरद जोशी की नहीं है? तिलिस्म, अंधों का हाथी, मिट्टी की बारात, एक था गधा। तो मिट्टी के बारात शरद जोशी की रचना नहीं है। तो मिट्टी की बारात की जो रचना है ये की है, ये रचना का नाम किसकी रचना है? ये है शिव मंगल सिंह सुमन। ये है शिव मंगल सिंह सुमन की रचना। ये शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। इसके अलावा इनकी है हिल्लोल, मिट्टी की बारात तो बात कर चुके अपन ने, वाणी की व्यथा या प्रलय सृजन। फिर देखें, इनमें से कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है? तो शरद जोशी से संबंधित रचना कौन सी नहीं है? युग परिक्रमा, तिलिस्म, दूसरी सतह, युग चरण। तो युग चरण शरद जोशी की रचना नहीं है। तो युग चरण किसकी रचना है? ये है माखन लाल, ये है माखन लाल चतुर्वेदी की रचना। तो युग चरण है माखन लाल चतुर्वेदी की रचना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? सही कौन सा नहीं है? तो हरिशंकर परसाई, हंसते हैं रोते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, गजानन माधव, मुक्तिबोध, चाँद का मुँह टेढ़ा है, केशव दास, रसिक प्रिया। कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद की रचना है सतपुड़ा के जंगल, हिम तरंगनी। ये है। गीत फरोश नहीं है इनकी रचना। अगला क्वेश्चन देखें हम, एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, निम्न में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई। जीप पर सवार इलिया, अंधों का हाथी, लाठी और भैंस, एक था गधा। तो जीप पर सवार इलिया, अंधों का हाथी, एक था गधा, ये तो सही हैं। और उस प्रसिद्ध व्यंग्यकार का नाम है शरद जोशी। इनका नाम है शरद जोशी। शरद जोशी। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पीएससी ने डिलीट किया है, क्योंकि लाठी और भैंस मुल्ला रामू जी की रचना है। मुल्ला रामू जी की रचना है। तो ये क्वेश्चन को पीएससी ने डिलीट करा है, तो इस क्वेश्चन को मत ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रश्मि रेखा। रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रश्मि रेखा नाम की पुस्तक का लेखक है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इनकी कुछ प्रमुख पुस्तक के नाम है, जैसे कुमकुम, अपलक, उर्मिला, प्राणार्पण और हम विश्वव्यापी। अगला क्वेश्चन देखें, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे? तो इन्होंने लिखे गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखें, बुंदेलखंड के 3 प्रसिद्ध कवि बृहत्रयी के नाम से विख्यात हैं, इनमें से कौन शामिल नहीं है बृहत्रयी के नाम से? तो बुंदेलखंड के प्रमुख साहित्यकार हैं जैसे गंगाधर, ख्याल राम, ईश्वरी को बृहत्रयी के नाम से जाना जाता है। तो ईश्वरी, गंगाधर और ख्याल राम। तो गुणसागर को बृहत्रयी नहीं कहा जाता, नहीं शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुंदेली लेखक नहीं है? कौन बुंदेली लेखक नहीं है? तो जगनीक भी हैं, ईश्वरी भी हैं, गंगाधर व्यास भी, लेकिन महाराजा विश्वनाथ सिंह नहीं है। तो महाराजा विश्वनाथ सिंह ये रीवा के एक महान विद्वान हैं, महाविद्वान हैं। क्वेश्चन है,
निर्गुण संत सिंगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिंगा जी का जन्म स्थान है खजूरी। तो खजूरी कहाँ है? ये निमाड़ के एक मशहूर संत हैं। अगला क्वेश्चन है, तो सिंगा जी का जन्म हुआ था खजूरी जिला बड़वानी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुक्ति बोध जनपीठ कहाँ है? तो मुक्ति बोध जनपीठ कहाँ है? तो ये है सागर में। तो सागर में है मुक्ति बोध जनपीठ। और भोपाल में कौन सा है? तो भोपाल में है निराला। भोपाल में है निराला। उज्जैन में कौन सा है? तो उज्जैन में है अगला क्वेश्चन देखें, निमाड़ लोक साहित्य परिषद कब अस्तित्व में आया? तो निमाड़ लोक साहित्य परिषद आया था 1953 में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन अगला देखें, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कवि भूषण। अगला क्वेश्चन देखें, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है केशव दास की। क्वेश्चन देखें, कवि बिहारी किस राज्य से संबंधित है? कवि बिहारी किस राज्य से संबंधित है? कवि बिहारी हैं मध्य प्रदेश संबंधित। क्वेश्चन देखें, राष्ट्र कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था नंदराम दास। क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है? तो इसको पीएससी ने डिलीट किया है। क्वेश्चन नंबर देखें, अमृतलाल वेंगड़ कौन है? अमृतलाल वेंगड़ कौन है? तो ये एक चित्रकार है। क्वेश्चन देखें, 1942 में रामपुर से प्रकाशित अमृत के संपादक कौन थे? तो अमृत के संपादक कौन थे? तो केशव प्रसाद वर्मा थे। 1942 में रामपुर से प्रकाशित अमृत के संपादक। अगला क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश से प्रकाशित मराठी का प्रथम अखबार का क्या नाम था? तो पूर्ण चंद्रोदय मराठी में छपा हुआ प्रथम अखबार था। अगला क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई। निम्न में से कौन सा गांव उनमें नहीं था? तो इनमें से कौन सा गांव नहीं था? घोघरा गांव नहीं था, बाकी प्राणपुर, साबरवानी और लाडपुरा खास ये सब थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में कौन सा स्मारक स्थित नहीं है? तो मांडू में कौन सा स्मारक नहीं है? तो मांडू में हवा महल नहीं है, जबकि जहाज महल, असरफी महल और हिंडोला महल ये सब हैं। अगला क्वेश्चन देखें, मांडू में स्थित जहाज महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जहाज महल का निर्माण करवाया था महमूद शाह खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। तो जहाज महल का निर्माण प्रारंभ तो होशंग शाह ने करवाया था, लेकिन उसको पूरा करवाया था महमूद शाह खिलजी ने। तो प्रारंभ करवाया होशंग शाह ने और पूर्ण करवाया महमूद शाह खिलजी ने। उसका आंसर क्या है? महमूद शाह खिलजी। क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है, मांडू हिंडोला महल है। तो मांडू धार जिले में है, मांडू भी, दोनों ही सही हैं, तो दोनों सत्य हैं। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो अभी हमने देखा मांडू में जहाज महल का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो ये गलत है। अभी हमने पढ़ा महमूद शाह खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल मान सिंह तोमर ने बनवाया था।
ऑप्शन दे रखा है निम्नलिखित में से कहाँ के किले में आहू खाना मृगवन स्थित है। आहू खाना मृगवन स्थित है। आहू खाना मृगवन है बुरहानपुर में। ऑप्शन देखिए किस ऐतिहासिक स्मारक को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। तो खाम बाबा के नाम से विदिशा का गरुड़ स्तंभ को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए राम राजा मंदिर कहाँ स्थित है। राम राजा मंदिर है ओरछा में। ऑप्शन देखें आगर मालवा जिले का सुसनेर निम्नलिखित में से किस कारण प्रसिद्ध है। सुसनेर किस कारण प्रसिद्ध है। तो सुसनेर प्रसिद्ध है बगलामुखी माता मेला के लिए। ऑप्शन देखें रायसेन किले की दीवारों के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा महल प्रमुख 4 महलों में शामिल नहीं है। कौन सा प्रमुख 4 महलों में शामिल नहीं है। तो बादल महल भी है, रोहिणी महल भी है, मोती महल, लेकिन इत्रदान महल नहीं है। इत्रदान महल नहीं है, सॉरी, तो इसमें मोती महल नहीं है। बादल महल रोहिणी महल है, इत्रदान महल, मोती महल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर संबंधित है। तो धर्मराजेश्वर स्मारक है दसपुर, जिसको मंदसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बजना मठ किस देवता से संबंधित। बजना मठ किस देवता को समर्पित है। तो ये है भैरव देवता को समर्पित। और बजना मठ कहाँ है। ये है जबलपुर में। ये जबलपुर में है। ऑप्शन देखें मध्य प्रदेश में मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो मतंगेश्वर मंदिर कहाँ है। तो ये है खजुराहो में। ऑप्शन देखें ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये खजुराहो में है। जैन मंदिर, अगला क्वेश्चन जैन मंदिर देवकुंड कहाँ स्थित है। जैन मंदिर देवकुंड कहाँ स्थित है। तो जैन मंदिर देवकुंड ये पीएचडी रीड किया है, लेकिन है कहाँ पर। अगर इसकी हम बात करें तो दतिया जिले में है। तो देवकुंड दतिया जिले में है। फिर देखिए पेपियर मैशे ये है पेपियर मैशे कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो पेपियर मैशे का प्रमुख कला, एक मछली लिख देते हैं इसको, क्या है ये है पेपियर मैशे कला का प्रमुख केंद्र कौन है। तो ये है उज्जैन। ऑप्शन देखें सारू मारू गुफाएं किस जिले में है। सारू मारू गुफाएं किस जिले में है। तो सारू मारू गुफाएं हैं सीहोर में। पन्ना स्थित कौन सा मंदिर रोमन वास्तुकला से प्रेरित है। तो श्री प्राणनाथ जी का मंदिर है। पन्ना स्थित कौन सा मंदिर रोमन वास्तुकला संबंधित है। तो ये है बलदेव जी का मंदिर। बलदेव जी का मंदिर रोमन वास्तुकला से संबंधित है। क्वेश्चन है चंदेरी शहर प्रसिद्ध है। ये चंदेरी शहर है साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो बाघ की गुफाएं हैं धार जिले में। बाघ की गुफाएं धार जिले में हैं। क्वेश्चन देखें बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है। बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है। बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है। तो रंग महल कहा जाता है चौथी गुफा को। तो दूसरी गुफा को कहते हैं, दूसरी को बोलते हैं पांडव गुफा। दूसरी को पांडव गुफा कहते हैं। तीसरी को कहते हैं हाथी गुफा। तीसरी को हाथी गुफा कहते हैं। और आठवीं को कहते हैं कुल्हाड़ी गुफा। इसको कहते हैं कुल्हाड़ी गुफा। तो दूसरी को पांडव, तीसरी को हाथी, चौथी को रंग महल, पाँचवीं आठवीं को कुल्हाड़ी। कुल मिला के 8 गुफाएँ हैं
तो गुफा संख्या 2 पांडव गुफा, गुफा 3 हाथी गुफा, गुफा 4 रंग महल, गुफा 5 को कपाल गुफा कहते हैं, गुफा 6 को सुपारी गुफा कहते हैं, गुफा संख्या 7 को गणेश गुफा कहते हैं, गुफा संख्या 8 को कुल्हाड़ी गुफा कहते हैं। 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा एमपी किस नगर में होती है? तो इसका आंसर है उज्जैन। क्वेश्चन है उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। कल क्वेश्चन है रामनगर मंडला में स्थित बेगम का महल किस स्मृति में बना हुआ है? मंडला का किला। तो ये है किसकी स्मृति में बना है? तो ये है आंसर का चिमनी बेगम। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है? कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है? जल दुर्ग का उदाहरण है। तो ये है मंडला दुर्ग। क्वेश्चन दे रखा है मोहनखेड़ा जैन तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो मोहनखेड़ा कहाँ है? तो मोहनखेड़ा है धार जिले में। अगला क्वेश्चन है लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है? तो लम्हेटा है जबलपुर में। क्वेश्चन है चित्रकूट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चित्रकूट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चित्रकूट को ब्रह्मपुरी नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है उदयगिरी की गुफाएं एमपी के किस जिले में है? तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये विदिशा जिले में है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? तो ये है खजुराहो। अगला क्वेश्चन है कुवारा मठ एवं जालपा देवी कहाँ स्थित है? कुवारा मठ एवं जालपा देवी कहाँ स्थित हैं? तो कुवारा मठ और जालपा देवी हैं सतना में, जसो सतना। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कर्कराज मंदिर कहाँ स्थित है? कर्कराज मंदिर है उज्जैन में। अगला क्वेश्चन देखें साल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा, साल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा साल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये है गुजरी संग्रहालय ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में। क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय किस क्षेत्र संबंधित है? तो ये है पत्रकार संबंधित। तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय पत्रकारिता संबंधित है। अगला क्वेश्चन है माधवराव सप्रे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दमोह पथरिया में। अगला क्वेश्चन दे रखा है मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई? तो इस ऑप्शन में से कोई नहीं, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, 1978 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है फड़के स्टूडियो कहाँ है? तो फड़के स्टूडियो ये है, फड़के स्टूडियो है धार जिले में। क्वेश्चन देखें रघुनाथ कृष्ण फड़के किस कला संबंधित है? रघुनाथ सिंह फड़के किस कला से संबंधित हैं? तो ये है मूर्ति कला से। रघुनाथ सिंह फड़के ये रघुनाथ अन्ना साहब, और ये क्या है इसका? अन्ना साहब रघुनाथ के फड़के, अन्ना साहब रघुनाथ फड़के, अन्ना साहब रघुनाथ फड़के किससे संबंधित है? तो ये है मूर्ति कला संबंधित। अगला क्वेश्चन है बघेली बोली किस भाषा के निकट मानी जाती है? बघेली बोली किस
भाषा के निकट मानी जाती है? बताइए इसका आंसर। बघेली बोली किस भाषा के निकट मानी जाती है? तो ये इसका आंसर बताइए। बघेली भाषा किस भाषा के निकट मानी जाती है? तो इसका आंसर आप कमेंट दीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, बघेली भाषा किसके निकट मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी एमपी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी एमपी की बोली नहीं है? बताइए। तो एमपी की बोली कौन सी नहीं है इनमें से? तो एमपी की बोली भोजपुरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस संग्रहालय में साल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा है? तो अभी हम देखा गुजरी संग्रहालय ग्वालियर। क्वेश्चन है, मानव सभ्यता की कहानी दर्शाने वाला इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये है भोपाल में। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है। क्वेश्चन है, महाकाल चतुर्वेदी पत्रकारिता, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पत्रकारिता से। क्वेश्चन है, माधवराव सप्रे का स्थान कहाँ हुआ था? किस गांव में हुआ था? दमोह के पथरिया में। क्वेश्चन है, पर्यटन संचालनालय, ये क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं। ये 1978 था इसका आंसर। फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? ये धार में स्थित है। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के, ये मूर्तिकला से संबंधित है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है यहाँ पर? बताइए। साकेत संग्रहालय, साकेत रामायण संग्रहालय कहाँ है? ओरछा। प्रेमचंद्र सृजनपीठ उज्जैन। मुक्ति सृजनपीठ सागर। तुलसी शोध संस्थान भोपाल। तो ये तुलसी शोध संस्थान भोपाल में नहीं है, ये है चित्रकूट में। ये चित्रकूट में है, चित्रकूट में है। क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, ये है भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन है, यशोधर्मन संग्रहालय कहाँ स्थित है? यशोधर्मन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है मंदसौर में। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन कहाँ है? भारत भवन है भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखें, माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है। क्वेश्चन देखें, 1922 में जन्मे और बाद में फ्रांस में कार्य करने वाले चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर है सैयद हैदर रजा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था झाबुआ के भाभरा में। झाबुआ। अलीराजपुर इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है, अलीराजपुर का भाभरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पंडित कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पंडित कुमार गंधर्व शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे, ये शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति का संबंध ग्वालियर से नहीं है? कौन ग्वालियर संबंधित नहीं है? तो उस्ताद आमिर खान ग्वालियर संबंधित नहीं है। उस्ताद आमिर खान ये हैं कहाँ के से? ये इंदौर संबंधित, ये इंदौर से संबंधित हैं। जबकि राजा भैया पूंछ वाले, पंडित शंकर राव और वानखेड़े, ये सब ग्वालियर संबंधित थे। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विष्णु चिंचलांकर। क्वेश्चन दे रखा है, विष्णु चिंचलांकर कौन है? विष्णु चिंचलांकर, ये बिंदु लिखा है तो ये है विष्णु चिंचलांकर। विष्णु चिंचलांकर, विष्णु चिंचलांकर कौन है? तो ये थे चित्रकार। विष्णु चिंचलांकर एक चित्रकार थे। क्वेश्चन अगला है, श्री राम साहेब पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित? राम साहेब पांडे हैं, ये राय नृत्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन है, संत सिंगा जी प्रदेश किस क्षेत्र के निवासी थे?
संत सिंगाची ये थे निवाड़ क्षेत्र के निवासी। अगला क्वेश्चन है श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति से कला से संबंधित हैं? तो दुर्गाबाई व्याम ये हैं गोंड शैली से संबंधित। क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो इसका जन्म हुआ था विदिशा में। और इन्होंने बचपन बचाओ अभियान, बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था, जिसके लिए उनको 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। बिखरे मोती रचयिता कौन है? बिखरे मोती के रचयिता कौन थे? तो बिखरे मोती रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये थे 150 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी PYQs हैं, और ये पूरे क्वेश्चन PYQs हैं। और इन क्वेश्चन को पढ़ने कर आप 2 से 4 क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को देखने के धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और अगर मुझसे कोई गलतियां हो रही हैं तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूं। धन्यवाद।